सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट पे आपको एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एंजल वन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसी पे आ जाओगे। तो एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर आप देखोगे कि इसके जरिए स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इसी के साथ में फ्यूचर ऑप्शन या फिर करेंसी या फिर आईपीओ में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, साइन अप का जो ऑप्शन दिखाया गया इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है आपको एंटर करना है। आपको यहाँ पर एक रेफरल कोड भी फिल करने के लिए बोला जाएगा जो कि हमने नेक्स्ट के टैब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ग्रैंड परमिशन के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर लोकेशन जब भी हम एप्लीकेशन को यूज करें तभी यहाँ पर अलाउ करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने ओटीपी को फिल करने का जो पेज है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आपके फोन पर जो वन टाइम पासवर्ड आपको रिसीव हुआ है उसको इंटर करना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है, फुल नेम जैसा कि आपके पैन कार्ड पर है उसी तरीके से आपको एंटर करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको भी यहाँ पर वेरीफाई करना होगा जिसके जरिए कभी भी आप लॉगिन कर पाओ। तो यहाँ पर गूगल लॉगिन वाला ऑप्शन आपको दिखाया गया। आप चाहो तो मैनुअली अपनी जो ईमेल आईडी फिल करके लॉगिन कर सकते हो, लेकिन इजी तरीका है गूगल वाला। तो हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो भी जीमेल अकाउंट इस मोबाइल के अंदर लॉगिन होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी आप इस अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हो ईमेल आईडी आपको सिलेक्शन करना है। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आपको अपना जो पैन नंबर है वो एंटर करने के लिए बोला जाता है, जहां पर आपको कैपिटल लेटर्स में अपना जो पैन नंबर है वो फिल करना है। हमने जैसे सबमिट के टैब पे क्लिक किया है तो अगला जो पेज आता है जहां पर आपको केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर केवाईसी करने का जो प्रोसेस है वो आधार के जरिए आप केवाईसी कर पाओगे, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपको मैनुअली अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पर डिजी लॉकर के जरिए जब भी आप अपनी केवाईसी करोगे आधार के जरिए तो आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो फेच होकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है इस तरीके से और इसके बाद में ऑथेंटिकेट आधार के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करना है। इसी के साथ में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा जो कि आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपको मिलेगा। इंटर करना है और सबमिट की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी को एक सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी पिन है अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पर बनाना होगा, बाकी यहाँ पर अगर पहले से बना रखा तो उसी पिन को आपको यहाँ पर एंटर करना है। डन का जो ऑप्शन दिखाएगा इस पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड, पैन रिकॉर्ड, वो यहाँ पर वेरीफाई होकर के आ चुके हैं। आपके डिजी लॉकर में जो भी डिटेल्स मौजूद थी यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। ये डॉक्यूमेंट की जो डिटेल्स है इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पर अलाउ का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल तरीके से यहाँ पर इनको रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पर मैनुअली कोई भी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बैंक अकाउंट इसके साथ में एक जोड़ना होगा। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट आप इसके साथ लिंक करना चाहते हो, जिसके जरिए आप फंड ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर चाहो तो उस अकाउंट को यूपीआई के जरिए लिंक कर सकते हो। अगर आपने गूगल पे, फोन पे, भीम जैसी जो भी एप्लीकेशन है जिनके अंदर अगर आपने उस अकाउंट को ऐड कर रखा है तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो। बाकी मैं तो यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है वो मैनुअली ही लिंक करने वाला हूं, जो कि जो भी बैंक अकाउंट आप चाहते हो उसी को आप लिंक कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर अब हमसे अपना जो अकाउंट नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में अब कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है वही आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने ब्रांच का जो आईएफएससी कोड है, जो कि अगर आपके पास पासबुक मौजूद है उस पे आपका जो आईएफएससी कोड है वो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर सर्च आईएफएससी कोड का भी ऑप्शन दिखाया गया। आप अपनी ब्रांच का जो नेम है वो भी टाइप करके यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्शन किया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो रहा है, जिसमें कि आपने जैसे देखा था कि ₹1 यहाँ पर अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा। वो पैसा रिसीव होते ही आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन होते ही आप इसी के साथ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाते हो, जहां पर आप सभी को अपना जो फोटो है, सेल्फी है, यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो अपलोड करना है। ध्यान रखना है जब भी आप फोटो को कैप्चर करो तो किसी प्लेन वॉल पर जिस तरीके से पासपोर्ट साइज की फोटो आप खिंचवाते हो, पीछे बैकग्राउंड प्लेन होता है, उसी तरीके से फोटो को आपको कैप्चर करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ओपन कैमरा का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक सर्कल आ चुका है, जिसके अंदर कुछ ह्यूमन का जो फेस जिस तरीके से होता है यहाँ पर एक आउटर दिखाया गया है। अब आपको क्या करना है, अगला जो पेज आता है जहां पर आपको अपने जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है कोई मैनुअली आपको पेन से कोई पेपर पर करके अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने स्क्रीन पर ही, क्योंकि आपकी स्क्रीन टच स्क्रीन है, उस पर फिंगर के माध्यम से अपने जो सिग्नेचर है वो करने हैं।
तो इस तरीके से कोई भी मोबाइल फोन है, जब भी उसमें आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर इस तरीके से आप कर सकते हो। परफेक्ट आपके जो सिग्नेचर होने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर अकाउंट को ओपन करने के लिए लगभग हम फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप सभी को कुछ एडिशनल सर्विसेज हैं जो कि अगर आप साथी के साथ इनेबल करना चाहते हो, जैसे कि इक्विटी और म्यूचुअल के अंदर आप सभी का जो अकाउंट है अभी तक एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपको फ्यूचर या फिर करेंसी या कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि आपको अभी भी कुछ स्टेप दिखाए गए हैं। अगर ये फीचर आपको एक्टिवेट नहीं करना है तो डू इट लेटर का ऑप्शन दिखाया गया है, आप इस पे स्किप भी कर सकते हो। आपका जो अकाउंट है इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड के लिए रेडी हो चुका है। बाकी यहाँ पर आपको ये भी फीचर अगर इनेबल करना है जो कि आपको साथी में फ्री में ही आप कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो अकाउंट है उसका जो डेटा है यहाँ पर फेच किया जाएगा। फ्यू मिनट आप वेट करोगे तो आप सभी के सामने एक ओटीपी को एंटर करने का जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है जिसपे ओटीपी गया है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो वो ओटीपी आपको एंटर करना है। कंफर्म की टैब पे क्लिक कर देना है। हमारे सामने कुछ एडिशनल डिटेल्स को फिल करने का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आप सभी के जो भी एनुअल इनकम है, सालाना जो भी आपकी कमाई है, यहाँ पर कई सारे स्लैब दिखाए गए हैं, सिलेक्शन करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाया गया है मार्जिन ट्रेडिंग का, जिसमें कि अगर आप ये जो ट्रेडर है एंजल वन, अगर आप इनसे मार्जिन लेना चाहते हो, कम पैसे में ज्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर एमटीएफ का जो ऑप्शन है इसको भी इनेबल कर सकते हो। इसके बाद में आप नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्शन करने के लिए बोला जाता है कि आप बिजनेस करते हो प्राइवेट सेक्टर के, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर कोई अदर हो। इसके बाद में आप देखोगे कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शनल नोटिफिकेशन होंगे उनके जो अपडेट हैं आप अपने मोबाइल फोन पर, व्हाट्सएप पर भी रिसीव करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे आप सिलेक्शन करोगे। देन आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो सेलेक्ट करोगे। आप प्रोसीड की टैब पे जैसे क्लिक करोगे तो अगला जो पेज आता है तो आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर नॉमिनी का जो नेम है वो ऐड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि नॉमिनी की जो डिटेल्स हैं आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका जो फॉर्म है यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट होकर के आ चुका है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने डिजिटल तरीके से फिल किए इस फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है आपको सबमिट करने के लिए प्रोसीड टू ई साइन का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है सबमिट करने के लिए आपको ई साइन करने की जरूरत होगी, जो कि आप आधार नंबर के जरिए डिजिटल तरीके से ही कर सकते हैं। तो अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर जो ओटीपी हमें रिसीव हुआ है इसको यहाँ पर हम एंटर करेंगे। देन यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी की टैब पे हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। पूरी तरीके से पेपरलेस प्रोसेस से हमने यहाँ पर डीमैट अकाउंट को ओपन करने का जो फॉर्म है वो फिल कर लिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 डेज का आपको वेट करना है, जिसमें कि वर्किंग डेज अगर है तो 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट